बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद उनके घर पर सियासी मरहम लगाने का सिलसिला जारी है। घटना के चौथे दिन उमेश पाल के घर पर बीएसपी का डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में पहुंचा, जहां पर मृतक उमेश पाल की पत्नी जया पाल और मां शांति देवी से वार्ता की। इस दौरान मृतक परिवार को बीएसपी डेलीगेशन ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं इस जघन्य हत्या के आरोपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बीएसपी में होने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि जैसे ही शाइस्ता परवीन पर आरोप सिद्ध हो जाएंगे, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी न्याय के रास्ते पर चलती है। बहन जी ने ट्वीट के जरिए भी साफ कर दिया है कि अगर अतीक अहमद की पत्नी दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। कहा कि मामले में मुख्य आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी न होना सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का सबसे बड़ा फेलियर है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि उमेश पाल हमारी पार्टी में रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो के निर्देश पर ही वह यहां घर वालों को ढांढस बंधाने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जिस अतीक अहमद और उसकी पत्नी पर साजिश रचने का आरोप है, वह अभी भी बीएसपी में ही हैं। इसको लेकर वह बहन जी से पुनर्विचार किए जाने पर बातचीत करेंगे। ये बताइए अध्यक्ष जी, आज आप पीड़ित परिजनों से मिले हैं और क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन दिया है आपने? देखिए, ये जो भी कुछ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। ये दिन दहाड़े जिस तरीके से अपराधी लोग दिन दहाड़े आकर के गोलियों से भून दिया, बमबाजी हुई, इस तरीके से सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि सरकार बीच शहर में इनका कानून क्या कर रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है, जो इस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई। और इस घटना से हम लोग बहुत दुखी हैं। और उसी दिन जैसे ही जानकारी मिली, मैं बाहर था, मैं यार रात में वापस आया हूं। जैसे सुबह ही मैं 6 बजे लखनऊ से निकल पड़ा हूं। और उमेश भाई हमारे भी मित्र हैं, क्योंकि पहले ये बहुजन समाज पार्टी में ही थे, बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में थे। आप सभी लोग भी जानते हैं कि इसके पहले एक हमारे विधायक राजू पाल जी की घटना इस तरीके से हुई थी, और उस घटना में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी सुबह सुबह ही बिल्कुल पहुंच गई थी। और आज मैं देख रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी में थे, और लेकिन आज तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहां तक नहीं पहुंचने का काम किया। और कानून कई दिन बीत गया, क्या कर रहा है, जबकि उसी दिन मान्या बहन जी की जो ट्वीट आया है उसमें मान्या बहन जी ने कहा है कि जो भी निर्दोष लोग हैं इनको तुरंत से तुरंत सजा मिलनी चाहिए। और अभी आज फिर बहन जी ने कहा कि जो दोषी लोग हैं इनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। जी, आपने बताया कि आपके उमेश जी मित्र थे, लेकिन जिस पर आरोप लगा है वो आपकी पार्टी में। देखिए, आज भी अभी मान्या बहन जी का ट्वीट आया है। मान्या बहन जी ने कहा कि जैसे ही ये सिद्ध होता कि दोषी ये हैं, तुरंत उनको पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी हमेशा न्याय करती है, मान्या बहन जी भी न्याय करती हैं। अपनी सरकार में भी अगर हमारे सांसद ने भी इस तरीके की कानून तोड़ने का काम किया था तो बुला करके मान्या बहन जी ने उनको भी गिरफ्तार कराने का काम किया था। अच्छा, ये बताइए, राजू पाल हत्याकांड में 18 साल में कोई निर्णय नहीं आया है, इसमें कब निर्णय आएगा? कब निर्णय आएगा? नहीं, निर्णय नहीं, पहले ये तो सिद्ध करे जो प्रशासन है। निर्णय की बात नहीं हो रही कि 18 साल 20 साल कब लगेगा। मौके पर मुलजिम कौन है, ये अगर ये लोग मुलजिम साबित हो तुरंत इनको बहुजन समाज पार्टी से निकालकर बाहर मान्या बहन जी करेंगी। आज मान्या बहन जी का ट्वीट आया है। संरक्षण देने का काम नहीं कर रही है आपकी बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी भी मुलजिम को, न्याय तोड़ने वाले लोगों को संरक्षण नहीं देती है। पार्टी में तो रखा है ना अभी आप सस्पेंड नहीं किया है? नहीं, पार्टी में वो नहीं है। पार्टी में मान्या बहन जी ने आज अभी दिया है, आरोपी के साथ नहीं है हम लोग। पार्टी में आरोप जैसे ही सिद्ध होता है, मान्या बहन जी का जो स्टेटमेंट आया है, बाकी में जाकर के फिर से बहन जी से इस पे बात करेंगे कि मान्या बहन जी आज की स्टेटमेंट आया बहन जी का कि जैसे ही आरोप सिद्ध होता है तैसे तो इनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, जंगल राज कायम है। अभी धर्मेंद्र पाल हमारे एक लखनऊ में उनकी हत्या हो जाती है, बलिया में एक पाल साहब की हो जाती है, अभी कानपुर में आपने देखा कि एक ब्राह्मण की बेटी, माँ बेटी की किस तरीके से
उनकी हत्या हो जाती है। उसमें ज़मीन का अगर विवाद था, विवाद को सुलझाया भी जा सकता था। और आज भी उमेश भाई की घटना जो हुई है दिन दहाड़े, बिल्कुल ये बहुत ही घृणित कार्य है, बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश राम राज तो हो ही नहीं सकता भाजपा राज में। ये बताइए कि आप जाके बहन जी से इस बात के लिए सिफारिश करेंगे कि वो आरोपियों को पार्टी में रखे जाने के फैसले पर पुनर्विचार करें? नहीं, बिल्कुल हम अपनी बात रखेंगे। माननीय बहन जी हमारी नेता हैं और माननीय बहन जी जो भी निर्णय लेती हैं वो हमेशा जो है न्याय पक्ष में लेती हैं। अन्याय करने वालों के साथ बहन जी नहीं रहती हैं। आप स्पॉट पे आए, आप उनसे इस बात पे रिकमेंड नहीं, आज सुबह ही माननीय बहन जी से, कल शाम को ही बहन जी से बात हुई है मेरी। माननीय बहन जी ने कहा कि आप जाओ पीड़ित परिवार से मिल करके जो सही जानकारी है वहाँ देख करके आओ। और आज सुबह सुबह फिर बहन जी का एक ट्वीट आया है कि जो भी इसमें मुलजिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो भी ये लोग अन्याय हैं, अगर इन लोगों के ऊपर न्याय आता है, अन्याय होता है कि हाँ ये लोग इसमें दोष मुक्त पाए जाते हैं दोषी, तो इनके पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पार्टी अपना काम करेगी, लेकिन सरकार को अपना काम करना चाहिए कि जो आज तीसरा दिन बीत रहा है और अभी तक सरकार इस निर्णय पर नहीं आ पाई है कि सही रूप में मुलजिम कौन है। धन्यवाद, शुक्रिया। आने के बाद यहाँ फैसला बदला